पंजाब में फ्री रजिस्ट्रेशन का कमाल या जराइम की शरह में इजाफा। 11 माह के दौरान सूबा भर में 10,44,363 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,06,674 मुकदमा खारिज, 15,57,970 मुलजिमों से 2,74,268 बेगुनाह करार दिए गए। पंजाब में फ्री रजिस्ट्रेशन का कमाल या क्राइम की शरह में इजाफा। सूबा भर में 11 माह के दौरान 10,44,763 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,06,674 मुकदमा खारिज, 15,57,970 मुलजिमों में से 2,76,268 बेगुनाह करार दिए गए। 6,66,969 मुलजिम गिरफ्तार, 22,816 मुलजिमों को सजा याफ्ता, 13,015 मुलजिमों को बरी कर दिया गया। लाहौर रीजन 2,53,995 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त रहा, जहां 3,14,332 मुलजिमों में से 1,15,168 को गिरफ्तार किया गया। 1,05,548 बेगुनाह करार दिए गए। 50 मुलजिमों को सजा हुई, जबकि 2,012 बरी हो गए। पुलिस इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रावलपिंडी रीजन में 65,458 मुकदमात दर्ज, 96,053 मुलजिमों में से 8,224 बेगुनाह, 49,976 मुलजिम गिरफ्तार, 1,680 मुलजिमों को सजा हुई, 1,539 बरी हो गए। फैसलाबाद रीजन में भी 1,08,149 मुकदमा दर्ज, 1,11,292 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्तान रीजन में 1,13,931 मुकदमा दर्ज, 25,262 बेगुनाह करार पाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सस्ती और मयारी अशिया का हसूल पंजाब के अवाम का हक है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने सूबे भर में फल, सब्जियों और दीगर अशिया सर्फ की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर काबिल कदर खदमात अंजाम दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मरियम नवाज का पंजाब शानदार और बेमिसाल। वज़ीर आला पंजाब की टीम का एक और एहसास। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्जरलैंड के मुस्तनद इदारे की तरफ से आला मयार पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गए। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को ISO 901 और ISO 27001 सर्टिफिकेट का इजरा। पंजाब भर में सहूलत बाजार अथॉरिटी के 17,000 से जायद स्टॉल कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड भी कायम। वीकेंड पर लगने वाले 10,000 से जायद आर्जी स्टॉल आवाम की सहूलत के लिए मौजूद। वज़ीर आला का आलमी सर्टिफिकेशन पर इज़हार मुसरत और मुबारकबाद। मज़ीद 3 इज़ला में सहूलत बाजार का आगाज जनवरी तक करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना, सस्ती और मयारी अशिया का हसूल पंजाब के अवाम का हक है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने सूबे भर में फल, सब्जियों और दीगर अशिया सर्व की, सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर काबिल कदर अवामी खिदमत अंजाम दी। पंजाब के सरकारी इदारों को सही मानों में खिदमत मरकज बना रहे हैं। सस्ती रोटी और सस्ता आटा अवाम के लिए एहसास का नाकाबिल तरदीद सबूत है। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना है कि सहूलत बाजारों का दायरा कार डिवीजन, इजला और तहसील से बदतरी छोटे शहरों तक वसी करने का अज़्म रखते हैं। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ का कहना है, नवाज शरीफ ने मुल्क में खिदमत की सियासत को फरोग दिया। मुल्क की तरक्की के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम लिखा है। नौजवानों के जहन में नवाज शरीफ से मुतालिक जहर भरा गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, नवाज शरीफ ने हमेशा असूलों की सियासत की। लाहौर प्रेस क्लब में मर्दे आहन मोहम्मद नवाज शरीफ किताब की तकरीब रुनमाई। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, एहसन इकबाल और राना तनवीर हुसैन की खसूसी शिरकत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तकरीब से खिताब में कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क में खिदमत की सियासत को फरोग दिया। नौजवानों के जहन में नवाज शरीफ से मुतलिक जहर भरा गया। PTI ने मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया। साजिश के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की गई। एक झूठे इंसाफ का और तब्दीली का नारा लगाकर जो तबाही और बर्बादी बर्पा की गई है, मैं समझता हूं कि ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली और आज आपके आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं कि आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और राना तनवीर का कहना था, नवाज शरीफ ने हमेशा असूल की सियासत की, मुल्क की तामीर और तरक्की को तरजीह दी। नवाज शरीफ के तरक्याती मॉडल को दूसरे मुल्कों ने अपनाया। आम आदमी की फलाह बहबूद नवाज शरीफ की अवलीन तरजीह रही। नवाज शरीफ साहब के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ आप उनकी जो मुल्क की कनेक्टिविटी है, इस मुल्क को जोड़ने के लिए जो उन्होंने इक़दामात किए हैं, उन्हीं को पेश नज़र रखें तो वो भी एक इनकलाब से कम नहीं है। आप मोटरवेज देखेंगे, हाईवेज देखेंगे, तो जितनी भी आपको नज़र चीज़ें आएंगी 90% 47 से लेके आज तक जितने भी तरक्याती काम हुए हैं
وہ میاں نواز شریف کے ادوار میں ہی ہوئے ہیں۔ کتاب مرد آہن نواز شریف کے مصنف نواز رضا، جماعت اسلامی کے رہنما میر العظیم فرید پراچا اور صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری سمیت دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ ستھرا پنجاب پاکستان کا فخر، فوربس اور بلومبرگ کے بعد اب بی بی سی بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ستھرا پنجاب پروجیکٹ کا معترف ہو گیا۔ بی بی سی کے مطابق ستھرا پنجاب کا صفائی کا ماڈل برطانیہ کے شہر برمنگھم تک پہنچ گیا۔ تاریخ میں پہلی بار کسی برطانوی شہر کے والنٹیئرز گروپ نے صفائی کے لیے پنجاب سے رہنمائی لی۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ستھرا پنجاب ماڈل برطانیہ نے اپنا لیا۔ برمنگھم میں ابلتے کوڑے دانوں اور بار بار ہڑتالوں کے مسئلے کے حل میں ستھرا پنجاب ماڈل مؤثر ثابت۔ پنجاب کے ماہرین اور برمنگھم رضاکاروں کی ڈیجیٹل پارٹنرشپ نے کئی مفروضے بدل دیے۔ پنجاب کا ویسٹ مینجمنٹ پلان ستھرا پنجاب دنیا بھر کے اداروں کے لیے قابل تقلید مثال بن چکا ہے۔ پنجاب سے سیکھ کر احساس ہوا کہ ہم مغرب میں رہ کر بھی ذمہ داری سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ برطانیہ کے لوکل والنٹیئرز نے ستھرا پنجاب سے آن لائن مشاورت کی۔ برطانیہ کے والنٹیئرز گروپ سے ستھرا پنجاب کا رابطہ پہلی بار ماحولیاتی کانفرنس کوپ 30 میں برازیل میں ہوا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کوپ 30 میں پاکستان پویلین پر ستھرا پنجاب پروگرام کی تفصیل پیش کی گئی۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سی ای او بابر صاحب الدین نے برمنگھم کے رضاکاروں کے ساتھ آن لائن اجلاس کیا۔ اجلاس میں پنجاب کے ماڈل اور مقامی مسائل کے حل سے متعلق برطانیہ کو رہنمائی فراہم کی گئی۔ پنجاب کے جدید ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ستھرا پنجاب کو بین الاقوامی سطح پر بھرپور پذیر آئی۔ عالمی جریدے بلومبرگ نے بھی ستھرا پنجاب ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ کو اہم منصوبہ قرار دے دیا۔ بلومبرگ کے مطابق ستھرا پنجاب منصوبہ ماحول دوست سرگرمیوں سے پنجاب کی معیشت میں سالانہ 300 ارب روپے کا اضافہ کر رہا ہے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک کا سیاسی اور عدالتی نظام بوسیدہ اور گل سڑ گیا ہے۔ مختلف تجربات کے باوجود ملک میں کبھی حقیقی تبدیلی نہیں آئی۔ 21 دسمبر کو ڈویژنل دفاتر کے باہر بلدیاتی ایکٹ کے خلاف دھرنے دیے جائیں گے۔ مینار پاکستان پر منعقدہ اجتماع کی کامیابی پر جماعت اسلامی کی جانب سے کارکنوں کے احساس میں استقبالیہ دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملکی نظام، سیاست اور نوجوان نسل کے مستقبل پر کھل کر بات کی۔ بولے، ملک کا سیاسی اور عدالتی نظام بوسیدہ اور گل سڑ گیا ہے۔ فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آنے والوں کا چالان کرنا ہوگا۔ بدل دو نظام یہ محض نعرہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی ایک تمنا ہے، خواہش ہے جو دبی ہوئی ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اصل میں ہمارے حالات کیوں بگڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات کا نظام یہ فارم 47 والا نظام نہ ہو۔ حافظ نعیم الرحمان نے دعویٰ کیا کہ ملک میں مارشل لا ہو یا جمہوریت، مختلف تجربات کے باوجود کبھی حقیقی تبدیلی نہیں آئی۔ اب جماعت اسلامی ہی ملک کے لیے واحد آپشن ہے جو نظام کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جماعت اسلامی اس ملک و قوم کے لیے آپشن تھی اور اب تو شاید واحد آپشن ہے، اس لیے کہ جو تجربات لوگوں نے کر لیے ہیں، ان تجربات سے پاکستان تو آگے نہیں بڑھا ہے۔ یہاں مارشل لا بھی رہے ہیں، یہاں نام نہاد جمہوری حکومتیں بھی رہی ہیں، لیکن جو لوگ بھی آتے ہیں ایک خاص قسم کا طبقہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، نظام وہی کا وہی رہتا ہے۔ لہذا جماعت اسلامی ہی وہ صلاحیت رکھتی ہے جو اس پورے نظام کو بدل سکتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے اعلان کیا کہ 21 دسمبر کو ڈویژنل دفاتر کے باہر بلدیاتی ایکٹ کے خلاف دھرنے دیے جائیں گے، جبکہ آئی پی پیز مافیا کے خلاف بھی تحریک شروع کی جائے گی۔ تقریب سے خطاب میں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا تھا، گریٹر اقبال پارک میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کی کثیر تعداد نے اجتماع میں شرکت کی۔ ریاست کا قانون سب کو برابری کا حق دیتا ہے۔ پنجاب حکومت نے 2 سالوں میں تاریخی کام کیے۔ 14 سے 25 دسمبر تک کرسمس تقریبات منائی جائیں گی۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی میڈیا سے گفتگو بولے، بھارت سمیت پوری دنیا نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف منفی رائے رکھی۔ 10 مئی کے بعد حقیقی پاکستان آج سب کے سامنے ہے۔ لبرٹی چوک میں جو جیزس کرائسٹ کا جو کرسمس ٹری ہے، اس ٹری کو سجایا جائے گا۔ وہاں پہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ خود آ رہی ہیں، خود آ کے اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو آج کے اس دن کی کرسمس کی مبارکباد پیش کریں گی، نئے آنے والے سال کی مبارکباد پیش کریں گی، اور آج دنیا کو ہم پیغام دیں گے۔ وہ دنیا کی قوتیں، وہ دنیا کی طاقتیں جو پاکستان کے بارے میں ہمیشہ منفی پروپیگنڈا کرتی رہی ہیں، جن کے سلیپر سیل آج بھی پاکستان کے اندر بیٹھ کے اسی پاکستان کا کھاتے ہیں، اسی پاکستان کا پہنتے ہیں، اسی پاکستان کا اوڑھتے ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف ہمیشہ ایک نیگیٹو رائے رکھتے ہیں۔
हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ सो कॉल्ड वो NGOs, सो कॉल्ड वो लोग, सो कॉल्ड वो सियासी जमातें आज पाकिस्तान के बारे में मनफी राय रखती है, लेकिन हकीकी पाकिस्तान आज आपके सामने है कि इस चर्च की इस इमारत में आज आपको तमाम अक़लियतें, हमारे मुसलमान बहन भाई यकजा नजर आते हैं। लाहौर के जिलानी पार्क में रंगों की बहार उरूज पर खूबसूरत और रंग बिरंगे दाऊदी के फूल हर एक की तवज्जो का मरकज बने रहे। फूलों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद छुट्टी के रोज नुमाइश देखने के लिए जिलानी पार्क पहुंच गए। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। लाहौर के जिलानी पार्क में रंग बरंगे फूलों की दिलकश बहार उरूज पर गुले दाऊदी की 200 से ज्यादा इकसाम को नुमाइश का हिस्सा बनाया गया है। दिलकश तितलियां, खूबसूरत पाकिस्तानी परचम, फूलों से सजे बग्घी और मोर तवज्जो का मरकज बने रहे। फ्लोरल आर्टिस्ट शाइस्ता खावर ने बताया कि रोजाना हजारों अफराद नुमाइश देखने के लिए पार्क में आते हैं। फूलों को रोजाना रिफ्रेश किया जाता है ताकि उनकी खूबसूरती बरकरार रहे। काफ़ी टाइम लग जाता है, आधा दिन शुरू का जो है वो हमारी मेंटेनेंस में लग जाता है, लेकिन कोशिश ये होती है जो नए लोग आए उनको बिल्कुल सारा कुछ नया नज़र आए। सो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा रिस्पांस है लोगों का, और किसी भी आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती कि उसके काम को सराहा जाए और उसको पसंद किया जाए। नुमाइश देखने आई लड़कियों ने कहा, हम नुमाइश से बहुत लुत्फानंदोज हो रही हैं। हमने फूलों के साथ बहुत सारी तस्वीर और वीडियोस बनाई हैं। हम बहुत मतलब के खुश होकर यहाँ पे आए हैं और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है, यहाँ पे हर चीज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ली हैं क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं सबको यही कहूँगी कि वो यहाँ पर आएँ और बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं जो कि हमने कभी पहले नहीं देखे, तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि और भी लोग आएँ। PHA इंतजामिया के मुताबिक गुले दाऊदी की ये सालाना नुमाइश 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का। अब बात करें कुछ महंगाई के हवाले से, तो आपको बताएं मार्केट में गंदम महंगी होने पर आटे के नर्ख भी बढ़ने लगे। एक माह में आटा 20 रुपए फी किलो महंगा, चक्की आटा 160 रुपए फी किलो हो गया। फ्लोर मिल्स का आटा थैला भी 150 से 200 रुपए बढ़ गया। मजीद तेजी का खदशा भी मौजूद है। ये रिपोर्ट देखते हैं। मार्केट में गंदम और आटा महंगे होने लगे। एक माह में आटे का नर्ख 20 रुपए फी किलो तक बढ़ गया। शहर में चक्की आटा 140 से बढ़कर 160 रुपए फी किलो हो गया। मार्केट जराये के मुताबिक गंदम का नर्ख 4200 रुपए फी मन तक पहुंच गया, जबकि नर्ख में एक माह में 300 रुपए फी मन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ्लोर मिल्स के 10 किलो आटा थैले का नर्ख 905, 20 किलो आटे का 1810 रुपए मुकर्रर। शहर में इस वक्त अक्सर मकामात पर सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब है, लेकिन एक माह कबल आटा थैला सरकारी रेट से भी 200 रुपए कम पर यानी 1600 रुपए में दस्तयाब था। इंतजामिया की नजरों से ओझल दुकानों पर आटा महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। खुला सफेद और फाइन आटा मन माने नरखों पर फरोख्त किया जा रहा है। गंदम मजीद महंगी होने के खदशे पर मार्केट में आटे के नर्ख पर गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। मार्केट में सब्जियों की कीमतों में ठहराव आने लगा। प्याज के नर्ख में तेजी बरकरार है। पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर पहुंच से दूर है। सरकारी रेट लिस्ट महज कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अशिया जरूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। प्याज का सरकारी नर्ख 105 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जा अव्वल प्याज 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। प्याज दर्जा दोम 120 रुपए में फी किलो दस्तयाब है। रेट लिस्ट में नया आलू 45 रुपए फी किलो है। मार्केट में आलू 60 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। परचून में भिंडी 140, साग 60, फूल गोभी और पालक 50 रुपए फी किलो फरोख्त। टमाटर 80, लहसुन चाइना 500 रुपए फी किलो है। अदरक चाइना 400, सब्ज मिर्च 120 रुपए फी किलो दस्तयाब। आवाम कहते हैं अगर रेट लिस्ट पर 100% अमल हो तो सब्जी के नर्ख मजीद कम हो सकते हैं। रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियां नहीं मिलती, ते माड़ा बंदा किथे जाएगा। महंगाई नहीं हुई पई है, आए दिन कोई कारोबार नहीं है, किसी काम का कोई सिलसिला नहीं नजर आ रहा। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। मुनफरद उसलूब और धीमे लहजे के शायर जॉन एलिया ने उर्दू अदब को एक नई जहत से रोशनास कराया। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को भारत के शहर अमरोहा में पैदा हुए। असल नाम सैयद हुसैन सिब्ते असगर नकवी था। जॉन एलिया को अंग्रेजी, अरबी और फारसी पर भी मुकम्मल अबूर हासिल था। जॉन एलिया ने पहला शेर सिर्फ 8 साल की उम्र में कहा और फिर उम्र भर सुखनवरी करते रहे। उनका पहला शेरी मजमुआ 1991 में शाया हुआ, जिसे उर्दू अदब का दिबाचा करार दिया गया। उर्दू अदब में जॉन एलिया के नसर और इदारिये को आज भी बाकमाल तस्वर किया जाता है। उनके शेरी मजमुओं में गुमान, लेकिन और गोया शामिल हैं।
जॉन एलिया की शायरी को मुआशरे और रवायात से खुली बगावत से ताबीर किया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने जॉन एलिया को सन 2000 में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी भी अता किया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज।